गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार हमारा पंच तत्वों से बना ये शरीर पंच तत्वों के संपर्क में रह के ठीक रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है और बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो गाइज, आप सभी जानते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से निर्मित है। सूर्य मतलब अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, इन सभी से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। तो आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ जिससे बनी होती है, जब उसका रिपेयर करना होता है तो वो उसी चीज़ से उसका रिपेयर पॉसिबल होता है। जैसे आपका मकान, जिन चीज़ों से आपका मकान बना है, जब आप रिपेयर करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लाकर उसे रिपेयर किया जा सकता है। आपका मकान जैसे सीमेंट, रेत, बजरी, इन सब से मिलके बना है। जब भी हम उसका रिपेयर करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लाया जाता है, किसी और चीज़ को नहीं। सेम हेयर कि आपका जो बॉडी है वो जिन चीज़ों से बना है, अगर आप पूर्ण रूप से उसे स्वस्थ करना चाहते हैं तो हमें फिर से प्रकृति के संपर्क में रहना होगा। दवाइयाँ जो हैं वो कुछ टाइम के लिए आपके सिम्टम को दबा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको क्योर नहीं कर सकती हैं। आप बिना दवाइयों के अगर प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं तो आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले वायु तत्व की हम बात करते हैं। वायु तत्व को ब्रीदिंग आप दिन रात करते ही रहते हैं, रात में भी ब्रीदिंग होता है, दिन भर ब्रीदिंग चलता रहता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग करते हैं। लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी के रोगों को ठीक करता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपकी लंबी उम्र करता है, आपको ग्लोइंग बनाता है, हेल्दी बनाता है। बहुत से बेनिफिट होते हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व सभी जानते हैं कि सन जो है होल यूनिवर्स में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स जो है सन है। तो सन से ही सबको एनर्जी मिलती है। और जब हम सुबह उगते हुए सूरज की लगभग आधे घंटे तक सन रेजेस को अपने ऊपर लेते हैं, सन रेजेस के सामने हम बैठते हैं, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें विटामिन डी जो है सन रेजेस से मिलता है, वो हमारी बॉडी में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं उनको डिक्रीज़ करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमारे मूड को हैप्पी करता है। और बहुत से बेनिफिट हमें जो हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें मिलते हैं। आप सुबह धूप में ऐसे नहीं बैठ सकते, आपके दोनों काम होंगे। आप प्राणायाम कीजिए, सुबह अर्ली आप प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो जब सनराइज़ होता है तो आपको धूप भी मिलेगी और आपका प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक, आप उस टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको खाली बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। अर्ली उठें और आप डेली जो है 20 से 30 मिनट तक सूर्योदय के समय कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप उस टाइम कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व का नेचुरोपैथी में बहुत अधिक महत्व है और आकाश तत्व को हम शरीर में लाने के लिए फास्टिंग का सहारा लेते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स जो हैं डेली जितना आप ओवर ईटिंग करते हैं या ईटिंग करते हैं, तब आपके ऑर्गन्स जो हैं, एक छोटा सा भी आप ईटिंग करते हैं तभी सारी बॉडी ऑर्गन्स आपके एक्टिव होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा एक्टिव होता है। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन फास्टिंग जो है हेल्दी होना चाहिए। अगर आप फास्टिंग में फ्राइड खाते हैं, आप खाते ही रहते हैं, तब आपकी फास्टिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आपके लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो फास्टिंग जब आप करें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें, तब आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप बहुत हेल्दी होंगे और आपके जो रोग हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होते जाएंगे। तो हेल्दी फास्टिंग के लिए आप लिक्विड लेंगे, फ्रूट्स लेंगे। पहले आप फ्रूट से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसे लिक्विड पे लेके जाएंगे।
फास्टिंग कितने घंटे करना है, कैसे करना है, ये हम फिर किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व आपके शरीर में, जब आप घर में जितना कंफर्टेबल हैं, आज देखिए बहुत ही आधुनिक जीवन में मिट्टी को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, हम बच्चों को भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आने देते हैं, लेकिन मिट्टी में बहुत से खनिज तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोइंग होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चों की बहुत सी बीमारियाँ मिट्टी के संपर्क में आने से चली जाती हैं। मिट्टी ऑलवेज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे नेचुरोपैथी में मिट्टी चिकित्सा की जाती है, दर्दों के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है, फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं हमेशा से करते आए हैं, आप सभी जानते हैं, तो वो भी एक टाइप की मिट्टी ही होती है। तो बहुत तरह के रोगों को ठीक करने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो आप मिट्टी चिकित्सा के बारे में भले ही कुछ ना जानते हों, लेकिन आप मिट्टी के संपर्क में रहें, थोड़ा नंगे पैर चलें। जब भी आपको घास पे चलने का मौका मिलता है, अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक के लिए जाते हैं, तो आप नंगे पैर घास पे चलें। आप इस तरह से मिट्टी तत्व के संपर्क में रह सकते हैं, और आपको अगर ज़रूरत है तो आप मिट्टी चिकित्सा का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चिकित्सा जो है मिट्टी चिकित्सा है। उसके बाद हम बात करते हैं जल तत्व की। तो गाइज, आप सभी जानते हैं कि मोर देन 70% हमारा बॉडी जल से बना है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इसी तरह हमारे शरीर में भी जल की बहुत अधिकता है। लेकिन मोस्टली जो मैं देखती हूँ, जब क्लाइंट से बात करती हूँ, तो पानी तो आप सब पी रहे होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 8-10 ग्लास पानी जो है, 2.5 से 3 लीटर वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम लोगों से जब बात होती है तो पता लगता है वाटर इनटेक उनका अच्छा है, लेकिन उनका ढंग सही नहीं है पानी पीने का। पानी पीने का भी एक ढंग होता है। पानी की कमी से बहुत से रोग हमें होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिसमें से एक मेन है, ब्लॉटिंग है, और आपका जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आंखों में आपके पानी की कमी हो जाती है, फेस पे मुहासे, फुंसियाँ, बहुत सी दिक्कत जो है वो आपकी वाटर डेफिशिएंसी से आती है। तो आप अपने पानी का जो है इनटेक पूरा रखें। और पानी के कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप घूट घूट करके पानी पिएं, आप अर्ली मॉर्निंग पानी पिएं, आप जब पानी पीते हैं तो बैठ के पिएं, खाने से आधे घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक लगभग पानी ना पिएं। लगभग 50 मिनट तो आप बिल्कुल पानी का प्रयोग ना करें, इससे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप पानी को थोड़ी देर बाद तक पीते हैं। अगर हम साथ के साथ पानी को पीते हैं तो उससे हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है अगर हम रोज़ ऐसा करते हैं, और हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप हेल्दी तरीके से पानी पिए। शाम को 4 से 5 बजे के बाद आप पानी का जो है इनटेक कम कर दें, ताकि आप अगर शाम के टाइम पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको रात को उठना पड़ता है, जो आपकी हेल्दी स्लीपिंग के लिए एक प्रॉब्लम है। आपका स्लीपिंग जो है हेल्दी नहीं रहता, आप बार बार उठते हैं तो, और आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से गाइस आज हमने बात की पंच तत्वों के बारे में। तो मैंने बहुत ही शॉर्टली आपको बताया। इन सब चीज़ों का पर्पज़ सिर्फ यही है, इन सब चीज़ों का मेन पर्पज़ आपसे बात करने का मेरा यही है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम प्रकृति के संपर्क में रहें, प्रकृति के साथ रहें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, और सूर्योदय से पहले हम वायु जो होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये सब तभी कर पाएंगे जब आप जल्दी उठेंगे, तभी आप सूर्योदय के समय जो सन रेजेज़ हमें मिलती हैं उनको भी आप तभी ले पाएंगे। क्योंकि बाद में जो है, अगर आप दोपहर में सन रेजेज़ के सामने आते हैं, आप शाम को अगर सूर्य की किरणें आप पे पड़ती हैं तो आपके लिए हार्मफुल है, ना कि फ़ायदेमंद। सुबह जो सूर्योदय होता है तभी वो किरणें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप प्रकृति के संपर्क में रहें, प्रकृति के साथ चलें। अगर हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, हेल्दी नहीं रह पाएंगे। आई होप गाइस कि आज की जो टिप्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।